जिनोहा स्टूडियो पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक संवाद विद दिलीप शर्मा और मैं चर्चा करने जा रहा हूं जीवन के परमानंद। ये एक अत्यंत गूढ़ और गहन विषय है। यह वाक्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जीवन जिसे अस्तित्व या चेतना कह सकते हैं और परमानंद यानी सुख, निर्वाण या शुद्ध आत्मिक आनंद कहा जा सकता है। जीवन के परमानंद का सही अर्थ है ऐसा सुख जो स्थायी हो, जो इंद्रियों से परे हो, जो आत्मा से जुड़ा हो और जो सांसारिक परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। ये वो अवस्था है जहाँ पे मन, बुद्धि और अहंकार शांत हो जाते हैं और व्यक्ति केवल होने की स्थिति में पहुंच जाता है। आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं। परमानंद अर्थात परम प्लस आनंद शब्द से भाव स्पष्ट है कि वो आनंद जो परम हो, जो नित्य हो, शाश्वत हो, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से न बंधा हो। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या जीवन में ऐसा आनंद संभव है, और यदि संभव है तो कैसे? हम जिसे आनंद समझते हैं वो सुख है या परमानंद? आज का मानव हर दिशा में दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई रिश्तों में, कोई भोग विलास में। कुछ क्षणों के लिए जब उसे उसकी इच्छित वस्तु मिलती है तो वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो खुशी क्षणिक है। जैसे ही दिन बीतता है, वस्तु छूटती है और तृष्णा मिटती है, वैसे ही फिर से मन उदास हो जाता है। ये कोई परमानंद नहीं है, ये तो संसारिक सुख दुख का चक्र है। तो फिर परमानंद है कहाँ? परमानंद बाहर नहीं, आपके भीतर है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म ही आनंद है और ब्रह्म आपके भीतर है। जब मन इंद्रियों से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है, जब विचार शांत हो जाता है, तो इच्छा की तरंगे स्थिर हो जाती है, तब आत्मा में से परमानंद की झलक मिटने लगती है। अब सवाल उठता है कि परमानंद की अनुभूति कैसे हो? परमानंद की अनुभूति आत्मज्ञान के द्वारा संभव है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब वह सच्चे आनंद की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवत गीता भी कहती है कि जो ब्रह्म में स्थित आत्मा को जानता है वह ना शोक करता है, ना इच्छा करता है। आत्मज्ञान के लिए साधना और ध्यान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अंदर उतरते हैं, तो धीरे धीरे मन शुद्ध होता है और आनंद प्रकट होने लगता है। ध्यान के माध्यम से जब मन शून्य की ओर बढ़ता है, तब आत्मा से साक्षात्कार होता है और यही परमानंद है। आत्मज्ञान का दूसरा मार्ग है सेवा और करुणा। निस्वार्थ सेवा के क्षणों में भी परमानंद की झलक मिलती है, क्योंकि इस भाव में भी हम अपने छोटे मैं से ऊपर उठकर सृष्टि के समभाव के साथ एकाकार हो जाते हैं। और जब हम मैं और मेरा से ऊपर उठकर किसी की सेवा करते हैं, तो अपने सीमित व्यक्तित्व से बाहर आते हैं, जिससे हमें परमानंद की एक झलक मिलती है। जब मन से पूर्ण श्रद्धा से अपने की सेवा को प्रभु से वह मानकर किया जाता है, तब वह चिंतन से परे आनंद का अनुभव करता है। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। अनेक उदाहरण बड़े बड़े हैं, जैसे रसखान, सूरदास, विद्यापति, रविदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अनेक जिन्हें आत्मज्ञान भक्ति मार्ग से प्राप्त हुआ। कृष्ण भक्त मीरा जी कहती थी ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चौथा मार्ग है प्रकृति और संगीत। कभी कभी प्रकृति की गोद में बैठकर या दिव्य संगीत, या यूं कहें कि प्रकृति द्वारा कंपोज किया गया मधुर गीत, जैसे पंछियों की चहचहाट, नदियों का कलकल, विभिन्न पशुओं की सुमधुर आवाज, झरनों की झरझर की आवाजें इत्यादि सुनते समय जो गहराई से शांति मिलती है, वो भी परमानंद की ही एक झलक है। कुछ लोग अक्सर सुख को ही परमानंद समझ बैठते हैं, परंतु बहुत अंतर है इन दोनों में। सुख, जिसे अंग्रेजी में प्लेजर कह सकते हैं, जबकि परमानंद यानी ब्लिस। सुख क्षणिक होता है, जबकि परमानंद शाश्वत है। सुख इंद्रियों की तृप्ति है, परंतु परमानंद आत्मा पर आधारित है। सुख द्वंद्व से जुड़ा है, अर्थात सुख है तो दुख भी होगा।
जबकि परमानंद द्वंद्व से परे होता है। सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जबकि परमानंद आंतरिक अनुभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि परमानंद कोई वस्तु नहीं, मन स्थिति है। जब यह प्राप्त होता है तब हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं, मन शांत होता है और हम स्वयं से मिलते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या सब छोड़कर पहाड़ों में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। परमानंद जीवन के त्याग में नहीं, जीवन की सजगता में है। हम वही काम करें जो जीवन मांगता है, लेकिन होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण पूर्वक। जिस दिन हम हर कार्य को पूजा समझकर करेंगे, हर जीव में ईश्वर को देखना शुरू करेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि परमानंद केवल अनुभव का विषय है, सिद्धांत का नहीं। परमानंद कोई गंतव्य नहीं, ये तो जीवन यात्रा का स्वरूप मात्र है। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये तो पहचान है कि हम वास्तव में क्या हैं। जैसे दीपक की लौ में अंत में केवल प्रकाश ही बचता है, वैसे ही जीवन के अंत में अगर कुछ शेष रहता है तो वह शांत आनंद यानी परमानंद। हर शब्दों के अंत में एक मौन होता है और उसी मौन में बुझता है परमानंद। कोलाहल भरे जीवन से परे शांत चित्त प्राप्त करें और परमानंद की प्राप्ति इसमें प्रयासरत रहें। ओम शांति।